हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 13 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा को हम लोग 5 क्लास में डिवाइड करेंगे। पहला है पीसेस, मतलब मछली के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ मछली के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, इसी के बारे में, और कुछ नया नया टर्म से आपको परिचित कराया जाएगा। जैसे वार्म ब्लडेड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, हार्ट कितना चेम्बर का होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है, इस सब के बारे में आज आपको बताया जाएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमेलिया 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, समझ गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में। फाइलम कॉर्डाटा में 2 टाइप में हम लोग डिवाइड किए थे उसको, प्रोटोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा। तो आज फाइलम कॉर्डाटा का वर्टिब्रेटा वाला पोर्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मछली के बारे में। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 12 तक नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 12 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, कोई भी लेक्चर अगर आप मिस कर गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक का अगर देखना चाहते हैं तो अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ सबका, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स रहेगा, अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो आप निकाल भी सकते हो या शॉप में जाकर निकलवा भी सकते हो। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें, करते हैं शुरू। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइलम कॉर्डाटा में वर्टिब्रेटा। ठीक है, सबसे पहले अब आपको हेडिंग डालना है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट्स में। अब इसको जो डिवाइड किया गया इसको हम लोग क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता, क्लास। क्लास सबसे पहला मछली का है तो क्लास पीसेस, अरे क्लियर है। उसके बाद क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियन समझ में आता है ना, जो जमीन पे और पानी में दोनों जगह पे रहता है, समझ गए, क्लास एम्फीबिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्लास रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स समझते हैं ना, रेंगने वाला जमीन पे, क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्लास पेड़ पे रहने वाला। ठीक है, समझ गए ना, चिड़िया सब, वो सब आएगा। उसके बाद आएगा क्लास हम लोग का मैमेलिया। 5 क्लासेस में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो आज जो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा वो है क्लास पीसेस के बारे में। ठीक है, समझ गए। पीसेस का मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, मछली जल की रानी है। चलिए आज हम लोग मछली के बारे में पढ़ेंगे। मछली तो सबको बनाने आता ही होगा। ठीक है, बचपन से हम लोग बनाते आए हैं ड्राइंग में। अरे बनाते आए हो या नहीं, ठीक है। हो गया, काफ़ी है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा मछली है, समझ गए, नॉर्मल मछली। ठीक है, इससे अच्छा आपको नहीं बनाना है। चलिए बताइए, मछली कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है, सिर्फ पानी में रहता है, जमीन पर भी रहता है क्या, नहीं रहता है, पानी में रहता है। तो ये एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक एनिमल्स है, इसका हर एक मेंबर पानी में ही रहता है। अब एक्सेप्शन 1-2 इधर उधर मिलेगा तो उससे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए ना। अब ये जो मछली का बॉडी होता है ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब आप सोचेंगे स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉडी जो कुछ इस टाइप का होता है, इसी को हम स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं, समझ रहे हो, इस टाइप का बॉडी।
तो ये इस टाइप का बॉडी कुछ होता है, किसका, मछली का। देखो स्ट्रीमलाइंड बॉडी, अरे ये बॉडी है स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है इस टाइप का जो बॉडी होता है, इसी को स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। अरे क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है, कवर्ड विथ स्केल्स। देखो इसके पूरे बॉडी में क्या है, स्केल है, स्केल चोइटा जो उदाहरण जाता है ना वही है। डेट इंड इन ए मस्क्यूलर टेल, ठीक है। और इसका जो बॉडी है वो कवर्ड क्या चीज से है, स्केल से। और बॉडी इंड कहाँ पे होता है बता, इंड्स होता है मस्क्यूलर टेल में, मस्क्यूलर टेल में। ये मछली का टेल है, मस्क्यूलर होता है, मस्क्यूलर टेल भी लोग खाता है, समझ गए। अरे ये टेल नहीं है गधा, ये है, समझ रहे हो। क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या इसके पास फिन्स होता है, ऑफ कोर्स होता है। टेल का काम क्या है बता, हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब इसको घूमने में मदद करेगा। अरे क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा, मूवमेंट में मदद करेगा। इसके पास फिन्स प्रेजेंट होता है, फिन्स आर प्रेजेंट, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या है, फिन्स है। अरे क्लियर है, फिन्स इसके पास होता है। बट लिम्ब्स आर एब्सेंट, जैसे हम लोग के पास लिम्ब है ना, हाथ पैर, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, वैसे इसके पास लिम्ब्स नहीं होता है, लिम्ब्स आर एब्सेंट। अरे क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात आता है कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ से करता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है बता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैस का एक्सचेंज करना। गैस का एक्सचेंज करना मतलब समझ में आता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 एग्जिट करना, एक्सेल करना। इनटेक करना क्या चीज़, ऑक्सीजन और CO2 छोड़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, मतलब गैस का एक्सचेंज करना। तो ये जो गैस का एक्सचेंज होता है मछली में, वो क्या चीज़ की हेल्प से होता है, गिल्स की हेल्प से। यहाँ पे गलफ्रा होता है, उसी की हेल्प से होता है। अरे क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा है सब फ्रेम में, सही है। किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो CO2 एग्जिट कैसे होता है ये पता लग गया। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया तो बता सकते हो। क्या नहीं आ रहा है यार, इतना इजी तो है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन क्या चीज़ की हेल्प से करता है बता, गिल्स की हेल्प से करता है। टेकिंग ऑक्सीजन, समझ गए, गिल्स की हेल्प से करेगा। ऑक्सीजन इसको मिलेगा कहाँ से, देखो भाई ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन कहाँ पे है, एयर में है, दिखाई देता है, अबे गधे नहीं देता है। तो और ये जो ऑक्सीजन है ना, जैसे एटमॉस्फेयर में है वैसे ही ये ऑक्सीजन पानी में भी होता है, पानी में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, मतलब ये पानी में घुला हुआ होता है ऑक्सीजन, समझ रहे हो। और ये घुला हुआ ऑक्सीजन को लेने का शक्ति सिर्फ मछली के पास होता है, आदमी के पास नहीं होता। नहीं तो आदमी भी पानी में डूब के नहीं मरता, समझ रहे हो ना। आदमी ऑक्सीजन के अभाव में ही मरता है पानी में, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी पानी घुस जाता है, लंग्स वगैरह चौक कर जाता है, समझ रहे हो ना कैसे मरता है आदमी। जैसे देखो कैसे मरता है मैं बताता हूँ। जैसे आदमी पानी के अंदर डूबा, पानी पीने लगेगा, पानी पिएगा तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी जा पाएगा, हाँ, जाएगा कि नहीं बता, नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा। मेन जो पानी जाएगा वो चला जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, समझ गया। मतलब किस में जाएगा, लंग्स वगैरह में चला जाएगा पानी। अगर लंग्स में पानी चल गया तो लंग्स काम करना बंद कर देगा, लंग्स काम करना बंद कर देगा, मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर पहुंच जाओगे। मेनली लोग इसी तरीके से मरता है, समझ गए ना। पानी में डूबने के बाद लंग्स के अंदर पानी घुस जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, जब पानी में डूबा हुआ आदमी निकाला जाता है तो उसको यहाँ पे प्रेस किया जाता है, लंग्स को दबाया जाता है ताकि पानी बाहर फेंके, समझ गया। अरे क्लियर है, जब गैसियस एक्सचेंज होगा ही नहीं, पानी में आदमी डूब गया तो क्या ऑक्सीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। अरे कैसे लेगा, हमारे पास लंग्स थोड़ी ना है, तो लंग्स नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज कर नहीं पाएगा। और उसके जो लंग्स है उसमें सीधे पानी घुस जाएगा, अब पानी घुस जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होगा नहीं, क्या होगा बता, ऑक्सीजन का कमी होगा, मर जाएगा आदमी, समझ गया ना। अरे क्लियर है, तो इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा।
तो मछली जो सांस लेता है वो कहाँ से लेता है? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसी से लेता है। समझ गया? ठीक है। टेकिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्या चीज की हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें अब जो मैं बता रहा हूं इसको काफी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट्स में थोड़ा इधर उधर मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ ये सब चीज़, लेकिन टोटल चीज़ नोट्स में मिलेगा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट्स में अगले पेज में लिखा हुआ मिलेगा, समझ गया। अब ये नहीं कि यहीं पर ढूंढने लग गए, नोट्स में, ठीक है। और यहाँ पर तो यहाँ पर पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा, नोट्स में थोड़ा इधर उधर रह सकता है। सीधे नोट्स पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, पहले लेक्चर देखिए तब पढ़िए, ठीक है। अब मैं तो बोलता हूँ कि बना ही लीजिए खुद से नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? क्या पढ़ना है? एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ब्लड के बेसिस पे। देखो भाई, एनिमल्स ना दो टाइप का होता है। एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे मान लो एक चीज़ मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगा, क्या आदमी सरवाइव कर पाएगा? अरे बोलो ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम गया, क्या आदमी मर जाएगा या सरवाइव कर लेगा? कर लेगा। आदमी अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के हिसाब से रेगुलेट कर लेगा, समझ रहे हो। कितना भी ठंड पड़ने लगेगा आदमी कपड़ा पहन के जैसे तैसे करके रेगुलेट कर लेगा, समझ रहे हो। कितना भी गर्मी पड़ने लगे रेगुलेट कर लेगा, मतलब अपना वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है आदमी, समझ गए, ठीक है। आदमी क्या करता है? मेंटेन रखता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आदमी जो है अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, चाहे ठंड पड़े गर्मी पड़े उससे मतलब नहीं है, अपना वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर ही लेगा, समझ रहे हो, मरेगा नहीं। तो जो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है उसको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, ठंड पड़े गर्मी पड़े फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। मतलब ये नहीं कि ठंडा नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा लेकिन मरेगा नहीं, समझ गया। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होता है ना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए ठंडा पड़ने लगा, क्या सांप नजर आएगा आपको? नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर ही नहीं पाता, वो छुप जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, समझ गया। ठंड में सांप बाहर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगा सांप गायब, अंडरग्राउंड हो जाएगा या कहीं सामान उमान में घुस जाएगा, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, बोलो क्या सांप सरवाइव कर पाएगा? सरवाइव करे या ना करे लेकिन वो परेशान जरूर हो जाएगा, समझ गया। इधर उधर भागने लगेगा, पानी का तलाश करने लगेगा, ठंडा जगह पे जाने लगेगा, क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर सांप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इधर उधर निकलने लगता है, किसी को काट लेता है। सुनते होइएगा आप खबर, जब गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है तब जाके ज़्यादा सांप काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, इधर उधर भागने लगता है, समझ रहे हो। इसी कारण से गर्मी के दिन में ज़्यादा सांप काटता है। लेकिन ठंड के दिन में क्या होता है? ठंड के दिन में सांप का मुंह ही नहीं उठता है, मतलब वो हिल डोल ही नहीं पाता है, समझ रहे हो, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। तो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता उसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? और इसका एग्जाम्पल क्या है बता ना? सांप। यहां पर लिख दिया मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यहां लिख देता हूं नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे पढ़ा दिया, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए अब एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं, ये है टाइप्स ऑफ हार्ट, ठीक है। ये सब कैरेक्टर अभी मछली का नहीं लिखा रहा हूं, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो। मछली का कैरेक्टर अब फिर से लिखवाऊंगा, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको एक बॉक्स में बना दीजिए, समझ गया। ये जो अभी मैं लिखा इसको एक बॉक्स में बना दीजिए ताकि क्लियर पता लगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट।
ठीक है। हार्ट कितने टाइप्स के होते हैं? देखो भाई, हार्ट मेनली 3 टाइप का होता है, समझ गया, ऑन द बेसिस ऑफ चेम्बर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 चेम्बर वाला हार्ट। 2 चेम्बर्ड हार्ट जो होता है ना, ये मछली के पास होता है, पीसेस के पास। जब मैं मछली का कैरेक्टर लिखाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि मछली के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चेम्बर्ड का मतलब समझ में आता है? जैसे एक चेम्बर हो गया, दूसरा चेम्बर हो गया, समझ गया? एक चेम्बर हो गया, दूसरा चेम्बर हो गया। अरे क्लियर है? अब ये चेम्बर का नाम क्या होता है, इस सब के बारे में आपको जानना नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप 7 क्लास में पढ़े होइएगा तो ठीक है। ऑरिकल, वेंट्रिकल, इस सब का नाम सुने हो? क्या होता है ऑरिकल, वेंट्रिकल? तो वही सब, और एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है मछली में, समझे? और ये जो आगे जाके ये कंटिन्यू हो जाता है गिल्स में। कहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है? गिल्स में, ठीक है। कहाँ चला जाता है? गिल्स में। देखो भाई, सबसे पहले देखो वेंट्रिकल में क्या हुआ बताइए। वेंट्रिकल में गंदा वाला खून आता है। कैसा खून आता है बता? गंदा वाला। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। अरे थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये सब आपको अभी पढ़ना नहीं है, ये क्लास 10 में पढ़ना है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या करो, क्या करे, क्या? अरे छोड़ो भाई, गोली मारो इसको, नहीं तो उड़ जाएगा टॉपिक। छोड़ो इस टॉपिक को, समझ गए? इसमें आपको बस याद रखना है 2 चेम्बर होता है, ठीक है। इसके चक्कर में अगर पढ़िएगा तो आप पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको छोड़ो। चलो, एक चेम्बर हो गया, 2 चेम्बर हो गया। गिल्स में ब्लड गया, और गिल्स से कहाँ जाएगा बता? गिल्स ब्लड को साफ कर देता है, और ब्लड जाएगा किसमें? बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर से ब्लड कहाँ चला जाएगा? इस ऑरिकल में, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चेम्बर, 2 चेम्बर, 2 चेम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? मछली में। क्लियर है? अरे यही इसका हार्ट है भाई, लिख दूं, यही इसका हार्ट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट। अरे दिखा कि नहीं दिखा? चलो, अब हम लोग देख लेते हैं अगले हार्ट के बारे में। ये है 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। बना दे। यहाँ देखो, देखो हार्ट में जो ऊपर होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता? एट्रियम, एट्रियम। नीचे वाले को वेंट्रिकल, ठीक है। 3 चेम्बर्ड वाला है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसमें। ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बताया था, ठीक है, कि डायग्राम में ऐसे खड़ा हो जाइए। डायग्राम में बोर्ड पे बना रहा हूँ। जो आपका राइट हैंड है, कौन सा हैंड? राइट हैंड, वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला गया। जो आपका लेफ्ट हैंड है, कहाँ चला गया? राइट में चला गया। तो ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। याद रखिएगा कोई भी बायो का डायग्राम, ठीक है, जब भी आप कॉपी पे बनाते हैं, राइट हैंड वाला सीधे लेफ्ट में मार्क कर दीजिए, समझ गए? और लेफ्ट हैंड वाला सीधे सीधे राइट में मार्क कर दीजिए, एकदम सही होगा। गलत होने का संभावना है ही नहीं। लेकिन अगर आप दिमाग लगाने लग गए, रटने लग गए, फंस जाओगे, समझ गए? अरे क्लियर है? तो ये हो गया 3 चेम्बर्ड वाला हार्ट, 1 2 3, ठीक है, ठीक है। अरे सही है, सही है तो बता। चलिए, अब ये जो हार्ट होता है, ये होता है एम्फीबियंस में। किस में होता है बता? एम्फीबियंस में। ये हार्ट होता है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगता है जमीन पे। क्रोकोडाइल भी रेंगता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता, 4 चेम्बर्ड होता है, समझ गया? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अरे सही है, क्रोकोडाइल में नहीं होता 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्लियर? समझ गया? अरे समझे? चलिए, अब आता है तीसरा नंबर हार्ट। ये है 4 चेम्बर्ड वाला हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट। अरे सही है। देखो ध्यान से, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ये कौन सा रीजन, जल्दी बता? लेफ्ट हैंड है मेरा, राइट वाला।
ये मेरा राइट हैंड है, कौन सा हो गया, लेफ्ट वाला। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? तो ये कितना चेंबर वाला हार्ट हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है? अरे सही है। तो ये 4 चेंबर्ड हार्ट किस में होता है, जो बच गया सब में होता है। अरे सही है, किस में होता है, एप्स में और मैमल में। इसका एग्जाम्पल क्या है, एप्स एंड मैमेलिया। अरे सही है। और एक क्रोकोडाइल भी होता है। अरे समझा कि नहीं समझा? क्रोकोडाइल 4 चेंबर्ड, लेकिन रेप्टाइल्स है, याद रखना। क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल्स है, एक्सेप्शन है, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप एक बॉक्स में बना दीजिए इतना, ठीक है? ये जो हार्ट का मैं टाइप बताया, इसको बॉक्स में बना के लिख दीजिए, क्योंकि ये मछली का कैरेक्टर नहीं है, ये जनरल टॉपिक है, समझ रहे हो? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम समझ में आएगा, समझ रहे हो? कोई दिक्कत उक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है? ये सब मैं नोट्स में पीछे वाले पेज में लिखा था, सेकेंड पेज में मिलेगा, अगर नोट्स आप डाउनलोड करते हैं तो, ठीक है? नहीं तो बहुत सारा बच्चा ऐसा भी करता है, पहले नोट्स डाउनलोड कर लेता है, नोट्स देख लेता है, नोट्स एक बार रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर देखिए, और अच्छा रहेगा, समझ रहे हो? और अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, सब नोट्स में आपको दिख जाएगा पहले ही, समझ गया? चलिए आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े या नहीं? तो बता, मछली के पास कितना चेंबर्ड का हार्ट होता है, 2 चेंबर्ड हार्ट। नोट्स में देखिए कितना चेंबर वाला हार्ट, मछली के पास 2 चेंबर वाला हार्ट। मछली जो होता है लेज एग्स, अधिकतर मछली अंडा ही देता है, समझ गए? लगभग मछली, बच्चा वाला बहुत कम है, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल सब देख लीजिए, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल हो गया रोहू मछली, खाता भी है आदमी, समझ गया? एंगलर फिश, ठीक है? एंगलर फिश। और सर रुक जाए, बुक से मैं लिख देता हूँ सबसे अच्छा, कितना याद आएगा, 2 मिनट बस रुक जाइए। कौन सा टॉपिक है, हाँ, अंडा देने वाले का नाम, ठीक है? ठीक है, कमीरा होता है, कमीरा हो गया। अरे स्पेलिंग सही है, ठीक है? कुछ और नहीं पढ़ देना। इसको रैट फिश भी बोला जाता है, और भी कुछ लिख दूं, एंगलर फिश हो गया, लॉयन फिश, कैटला कैटला, उसके बाद स्कोलियोडोन, ठीक है? ये सब है क्या चीज़ वाला बच्चा, ये सब है अंडा देने वाला, बच्चा देने वाला नहीं, समझ गए? चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मछली कितने टाइप्स के होते हैं। देखो भाई, मछली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेता हूँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं बताइए, मछली कितने टाइप्स के होते हैं। मछली मेनली 2 टाइप्स का होता है, समझ गया? यहाँ पे लिखिए पीसेस का टाइप्स, पीसेस का टाइप क्या चीज़ के आधार पे हम देख रहे हैं, स्केलेटन के आधार पे, ठीक है? उसका स्केलेटन कैसा है, स्केलेटन समझ रहे हो ना, हड्डी हड्डी, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन क्या चीज़ का बना होगा, जैसे हम लोग के बॉडी में जो सपोर्ट देने वाला है वो क्या चीज़ का बना होगा, या तो बोन का, नहीं तो कार्टिलेज का। अरे बोन क्या होता है, हड्डी जो हाथ में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ब्रेन में है, ये सब क्या है, बोन है। और कार्टिलेज क्या होता है, जो लचीला होता है, जैसे कान देखो हिल रहा है, नाक भी हिल रहा है, लचीला है। नाक के अंदर बोन भी होता है, समझ गया? जो हिल रहा है कार्टिलेज, हिल रहा है कार्टिलेज, और जो स्ट्रॉन्ग है बोन, समझ गया ना? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही जो मछली जो सख्त होगा वो बोनी फिश, और जो लचीला होगा कार्टिलेजिनस फिश, समझ गया? तो मछली कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। अब जो बोनी फिश होता है, समझ गया, बोनी फिश, उसके लिए ऑस्टिक फिश बोलते हैं, और जो कार्टिलेजिनस फिश होता है उसके लिए कॉन्ड्रिक फिश टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ड्रिक फिश, ये कौन सा फिश है बता,
कार्टिलेजिनस फिश, अरे हट रहा हूँ भाई, दिख रहा है कार्टिलेजिनस फिश, अरे सही है, ठीक है। अब क्या है बता, कॉन्ड्रिक फिश हो गया, ऑस्टिक फिश, ये कौन सा फिश हो गया, बोनी फिश, हड्डी वाला मछली, अरे सही है, सही है। आगे बढ़े अब हम लोग क्या करते हैं, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, समझ गए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर समाप्त होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समझ गया, इसलिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे नॉलेज पर्पज के लिए आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो, काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, तो आपको बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आप बुक अपना खोल के देख लेना, कोई भी पब्लिकेशन का बुक खोल के देखिए, चैप्टर सबसे बड़ा होगा क्लास 9th का, सबसे ज़्यादा बड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर का नंबर जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ। 14 लेक्चर में अगर मैं इसको पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, तो चैप्टर बड़ा ही होगा, तभी 14 लेक्चर लग रहा है, समझ रहे हो। मतलब क्या काटेगा आदमी इसमें, कुछ भी नहीं काट सकता है, ठीक है। अगर कोई भी टीचर 2 लेक्चर में पढ़ा रहा है, सीधा समझ जाओ उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग 15 मिनट में भी पढ़ा देते हैं, तो समझ रहे हो, कहना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बता, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फिश, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। सबसे पहले देख लीजिए बोनी फिश के बारे में, ठीक है, और एक साइड लिखिए कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस तो बता ही दिया, समझ गया ना, ठीक है। ये जो मछली होता है ना, इसका जो अंदर का हड्डी होता है वो बोनी होता है, बोनी इंडोस्केलेटन, ठीक है, और इसका कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होगा, क्लियर है, सही है ना। चलो, इस मछली का जो गिल्स होता है, गिल्स कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम, ठीक है। इस मछली का जो गिल्स होता है वो ओपरक्यूलम से कवर्ड होता है, ठीक है। ओपरक्यूलम क्या होता है समझो, 1 मिनट रुक जाए, पानी पी लेता हूँ। क्या बता रहा था, ओपरक्यूलम के बारे में क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ओपरक्यूलम क्या होता है, देखो ये ना हार्ड टाइप का चीज़ होता है, समझ गया, हार्ड होता है, क्या चीज़ के ऊपर होता है, ये गिल्स के ऊपर पाया जाता है, समझ गया। जो भी बोनी फिश होता है, बोनी हड्डी वाला मछली, उसका जो गिल्स होता है उसके ऊपर ना एक हार्ड जैसा स्ट्रक्चर, गोला टाइप का, इस टाइप का, समझ गया, इस टाइप का गोला जैसा एक चीज़ पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं ओपरक्यूलम। अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो गूगल पे इमेज आपको मिल जाएगा, समझ गया। गिल्स के ऊपर में होता है हार्ड स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम। हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेट लाइक, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या इसको बोनी फ्लैप लाइक भी बोल सकते हो, मतलब फ्लैप, हिलने डुलने वाला टाइप का, समझ गया। इसका काम क्या है बता, गिल्स को कवर करना, कवर्स द, कवर द गिल्स लिखो, अरे सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। किसमें गिल्स को कवर करता है, सिर्फ बोनी फिश में, कार्टिलेजिनस में नहीं होता है। अरे डिफरेंस का मतलब समझते हो, इसमें होगा इसमें नहीं होगा, या इसमें नहीं होगा उसमें होगा, यही तो होता है डिफरेंस, समझ रहे हो ना। तो ये कवर द गिल्स इन बोनी फिश, समझ गया, अरे सही है।
क्लियर है ना। तो अब जो आपका कार्टिलेजिनस फिश है इसमें गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। अरे सही है, समझ में आ गया। ओपर्क्यूलम क्या है पता लग गया, अरे पता लग गया, ठीक है ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट कमीरा, ठीक है। कमीरा जो मछली था, ठीक है, ये ना कार्टिलेजिनस फिश है। कैसा फिश है बता, कमीरा कार्टिलेजिनस फिश है, बट इसके पास ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, समझ गया। तो कमीरा के पास ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है। अरे स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, रुक जाए चेक कर लेता हूँ। एक बार गलत लिखा जाने के बाद सही नहीं होता दोबारा, जब तक आप देखो नहीं तब तक। कमीरा मिलेगा तभी ना, CHI सही है, ठीक है। वो लिखने में फ्लो में हो जाता है, स्पेलिंग वगैरह उतना आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक, ठीक है। तो एक्सेप्ट कमीरा, कमीरा के पास ओपर्क्यूलम पाया जाता है, जबकि वो कार्टिलेजिनस फिश है, समझ गया ना, ओपर्क्यूलम प्रेजेंट। अरे सही है, अरे क्लियर है। कमीरा कैसा फिश है बता, लिख दो, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। ये भी नोट्स में मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। नोट्स में अभी नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख दूंगा नोट्स में, भूल गया था लिखना, समझ गया। नोट्स में आपको मिल जाएगा, जब नोट्स अपलोड होगा ना उस टाइम लिखा हुआ ये मिल जाएगा, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए अब इसका जो माउथ होता है, इसका जो मुंह होता है, ये ना टर्मिनल पोजीशन पे होता है। कहाँ पे होता है बता, टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल पोजीशन का मतलब समझते हो, देखो ये टर्मिनल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, ये है टर्मिनल पोजीशन, समझ गए। देखो माउथ इसका टर्मिनल पोजीशन पे है, लेकिन इसका माउथ ना नीचे होता है, नीचे, नीचे मतलब वेंट्रल पोजीशन पे, समझ गए। इसका माउथ कहाँ होता है, नीचे। चलिए बना देते हैं मछली। तो इसका माउथ कहाँ पे है, टर्मिनल पोजीशन पे, समझ गया ना। इसका माउथ कहाँ पे है, देखो टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है, आपको दिख गया होगा। माउथ कहाँ पे है, नीचे, टर्मिनल पोजीशन, सॉरी क्या बोल दिया यार, वेंट्रल पे, वेंट्रल मतलब नीचे, डोर्सल मतलब ऊपर। अरे क्लियर है, ये सब समझ आता है, नीचे वाला वेंट्रल, ऊपर वाला डोर्सल। अरे डोर्सल मतलब पीठ, क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके पास ना एयर या स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट। इसका मतलब समझो, देखो इसके पास ना हवा रखने वाला एक थैला पाया जाता है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक हवा का थैला दे दूंगा, हवा का थैला बड़ा सा, पानी में फेंक दूंगा, क्या होगा, आप डूबोगे, नहीं डूबोगे, ठीक है। अरे जितना भी आदमी पानी में तैरने जाता है क्या करता है, एक ट्यूब लेके कूदता है पानी में, देखे होंगे, ठीक है, मूवी वगैरह में, या कई लोग तैरे भी होंगे। जब तैराकी लोग सीखता है तो ट्यूब लेके कूदता है, समझ रहे हो, ताकि डूबे ना, समझ रहे हैं। तो वैसे ही मछली के अंदर भी हवा भरा होता है, हवा भरने के लिए बैग पाया जाता है। तो जिसके पास एयर या स्विम ब्लैडर होता है वो डूबता नहीं है, तो वो बोनी फिश है। बोनी फिश डूबता नहीं है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश के पास नहीं होता है, समझ गया। कार्टिलेजिनस फिश के पास होता ही नहीं है, क्या चीज़,
एयर या स्विम ब्लैडर। यहाँ पर लिख लीजिए, सामने सामने लिखिएगा, समझ गए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एयर या स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट। इसके पास एयर या स्विम ब्लैडर होता ही नहीं है, समझ गए ना। स्विम ब्लैडर क्या चीज में मदद करता है? डूबने नहीं देता है, सिंक होने नहीं देता है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ध्यान 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 ध्यान, जितना भी कार्टिलेजिनस फिश है उसके पास तो एयर ब्लैडर है ही नहीं, हवा वाला ब्लैडर है ही नहीं, समझ गए। मतलब ये जो मछली है इसको बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसको बार बार बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेगा तो डूब जाएगा, मतलब मछली ही पानी में डूब जाएगा और मारा जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए इस मछली को बाहर निकलना पड़ता है। अब आपको बताना है एग्जाम्पल सोच के कि कौन सा मछली पानी से बाहर लगातार आते रहता है। कौन सा मछली आएगा? कार्टिलेजिनस फिश। 4-5 कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल दो जो पानी से लगातार बाहर आते रहता है। क्यों? हवा लेने, समझ गया, क्योंकि उसके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं। अरे सही है, ठीक है, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल बुक से ही लिख देता हूं, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जैसे रोहू मछली, रोहू मछली को पानी से बाहर आने का ज़रूरत नहीं है, लैबियो रोहिटा। अरे साइंटिफिक नेम है इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लेटर कैपिटल ये लेटर स्मॉल, पहला लेक्चर देखो नहीं पता है तो, ठीक है, रोहू, समझ गया। और भी एग्जाम्पल कुछ कुछ लिख देता हूँ। सी हॉर्स, सी हॉर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और भी है एक्सोकीटस, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, समझ रहे हो ना। एक्सोकीटस को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का मतलब समझते हो? अरे देख भाई, क्यों बोलते हैं फ्लाइंग फिश? देखो ये मछली है, ठीक है, ये मछली है, इसके पास फिन्स होगा, लेकिन इसके पास ना पंख जैसा 2 फिन्स होता है, पंख जैसा, ऐसा ही पंख होता है ना, अरे पंख ऐसा ही होता है ना, ठीक है, पंख जिससे चिड़िया सब उड़ती है, तो इसके पास पंख जैसा फिन्स है। इसका मतलब ये उड़ता होगा? नहीं, ठीक है, ये उड़ता नहीं है, लेकिन पंख जैसा फिन्स इसके पास होता है, समझ गया, विंग लाइक फिन्स, इसके पास विंग लाइक फिन्स होता है। क्या ये उड़ता है? बिल्कुल नहीं, कैन नॉट फ्लाई, समझ गए। अरे क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल सब लिख दूं क्या? जैसे एक और ले लीजिए एनाबास, ठीक है, इसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है एग्जाम्पल, ठीक है, काफ़ी है। और भी एग्जाम्पल इधर ले लीजिए, ठीक है, मैंडरीन फिश, इस सब का साइंटिफिक नेम नहीं याद कीजिएगा। एंगलर फिश करोगे फंस जाओगे, समझ गए। उसके बाद लॉयन फिश, इस सब का इमेज अगर देखना चाहते हैं गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक रे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पीडो, ये जो मछली है ना, ये अपने अंदर से करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और करंट लगा के मार देता है, समझ गए, अगल बगल के मछली को, उसको पकड़ के खा जाता है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद स्टिंग रे, स्टिंग रे, ठीक है, डॉग फिश, ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं, समझ गए। बस यही सब था क्लास पीसेस के बारे में, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। यहीं पे इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे 4 क्लास के बारे में और रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।